हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम चैप्टर अपना 5.2 रनिंग में। तो 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 मैंने सॉल्व करा दिया था और 12 की मैंने बोला था तुम सब उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 11 के 4 पार्ट थे तो 2 पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए थे और 2 तुमको खुद को सॉल्व करने थे। तो जो 12th क्वेश्चन है ना, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसमें एक बार फिर से वैसे ही बता देता हूँ कैसे करना, अगर तुमसे नहीं हुआ होगा तो। देखो, सबसे पहले तो ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स तुम सब फाइंड करना जानते हो। उसके बाद जो है ना, अपन वो फाइंड करते हैं x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। इस फॉर्मूले से उसको फाइंड कर लेना। ए इनवर्स तो उसमें फाइंड कराया ही कराया है ना। क्वेश्चन 12 तो उसमें बोला है कि फाइंड ए इनवर्स आल्सो सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो जब भी ए इनवर्स फाइंड कराए उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करने को बोले ना, तो हमारे पास मेथड तो उसने बोला नहीं है कि मैट्रिक्स मेथड से करना है या क्रेमियर रूल से करना है। तब अपन ए इनवर्स ही फाइंड कर लिया, फिर हम क्यों क्रेमियर रूल लगाएंगे, क्यों डेल्टा फाइंड करेंगे। सीधा क्या कर देंगे, ए इनवर्स इंटू बी। इक्वेशन है ही, उससे तुम ए एक्स और बी सबको अलग अलग करना मैंने तुम सबको बताया ही है। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला उसमें लगा के और ए एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू सॉल्व कर लेना, है ना। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द अबव प्रोडक्ट। देखो, हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर है 13। एक को हम ए लिख लेते हैं और एक को बी। -4 4 4 -4 4 4 7 माइनस का 1 3 5 -3 -1 and b equals to 1 -1 1 1 -1 1 2 -2 and 2। 1 -2 -2 and 2 1 3 2 1 3। यहाँ पर है 1 एंड ये है -2 एंड -2। तो 1 1 2 -1 -2 1 एंड 1 -2 3। अब हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब a इंटू बी हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, a इंटू बी। तो तुम सबको मल्टीप्लाई करना आता है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 1 से, तो -4 है तो -4, 4 का 1 से, प्लस का 4, 4 का 2 से, प्लस का 8, ठीक। फिर माइनस प्लस माइनस का 8 एंड प्लस का 8। एक बार फिर से चेक करते हैं। देखो, -1 -8 एंड 4, यह क्या आएगा 4। अब -4 -8 एंड प्लस का 12, -4 -8 प्लस के 12। क्लियर। अब 7 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 का 1 से एंड 3 का 3 से, तो -7 1 एंड 6, -7 प्लस 1 प्लस 6, माइनस प्लस 7 -2 एंड देखो माइनस प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, 1 का मल्टीप्लाई -2 से, -2 एंड प्लस के 3। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का सेकंड से, 1 -+ 7 2 एंड 3। अब है लास्ट -7 -2 एंड प्लस
9। अब लास्ट का है 5 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 5, 3 2 जा 6 प्लस के और माइनस का 1, 5 बन जा 5 माइनस माइनस प्लस 6 एंड माइनस 3। ए बी इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल 8, 4 4 एंड 8 कैंसिल 0, 12 से 12 कैंसिल 0, 7 एंड 7 0, ये हो जाएगा कितना 10, 10 माइनस 2 8, 9 9 0, ये भी 5, देखो ये हो जाएगा कितना, ये माइनस का 2 होना चाहिए था, देखो 5 1 जा 5 2, हाँ ये -1 इंटू 2 -2, ये भी 0, -6 प्लस 6 0, ये हो जाएगा कितना 11 में से 3 गए तो 8। क्लियर। ए बी इक्वस टू अपने पास आ गया। अब मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ऐसा हम सेम टू सेम एक एग्जाम्पल कर चुके हैं। देखो अब अपने पास ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया 8 आई, ठीक है। तो देखो अब अगर मेरे को फाइंड करना है क्या ए इनवर्स, देखो इधर रफ में समझ करते हैं। देखो ए बी इक्वल्स टू अगर क्या हो आइडेंटिकल मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा बी, होगा नहीं होगा। अब सेम है ए बी इक्वल्स टू 8 आई है, क्या है 8 आई, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा 1/8 बी, होगा नहीं होगा। ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा 1/8 बी, क्योंकि देखो ए बी इक्वल्स टू अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स है देन बी इक्वल्स टू क्या है ए इनवर्स, है ना, बी इक्वल्स टू क्या है ए इनवर्स। अब हम ये जो 8 था इसका डिवाइड दे देते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/8 बी। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं ऐसा एक एग्जाम्पल, ठीक है। देन ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/8 बी, क्या हो जाएगा 1/8 बी। तो देखो ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, ये रहा 1/8, 1 -1 1 1 -2 2 1 एंड 3। ये अपन ने फाइंड कर लिया क्या ए इनवर्स। अब हमको जो गिवन है ना वो एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। हमसे बोला गया है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमें गिवन है x - y + z = 4। यहाँ लिखता हूँ मैं x - y + z = 4। तो देखो ये उसमें गिवन है, चाहो तो मैं सीधा ही लिख लेता हूँ पर एक बार लिख देता हूँ x - 2y - 2z, x - 2y - 2z = 9, 2x y 3z, 2x + y + 3z = 1, यही है, ठीक। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो किससे करेंगे x = a इनवर्स इंटू में b। तो a इनवर्स तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो तुम क्रेमियर रूल से, सॉल्व का मतलब है हमें x + y z यानी x y और z की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो चाहो तो तुम इसे क्रेमियर रूल से भी कर सकते हो, लेकिन फिर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, Δ1 Δ2 Δ3 फिर Δ1/Δ ऐसे करना पड़ेगा। a इनवर्स अपने फाइंड कर लिया है, सीधा ही क्या कर देते हैं हम, अब देखो a इक्वल्स टू लिख लेते हैं, इसमें से a अपने पास क्या है 1 1 2 -1 -2 1 1 -2 3, b इक्वल्स टू है 4 9 एंड 1,
एंड x इक्वल्स टू है x y एंड z। क्या है? x y एंड z। अब फॉर्मूला हम सबको पता है, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ठीक, इस पे भी मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ। तो x अपने पास क्या है? x y z। a इनवर्स हमने फाइंड कर रखा है 1/8 1 1 2 -1 -2 1 and 1 -2 and 3। अब हमें मल्टीप्लाई करना है b से, तो b अपने पास ये है ना। कौन से b से? इस वाले b से। इस वाले b से नहीं, क्योंकि अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो b अपने पास है 4 9 एंड 1। क्लियर? देखो मल्टीप्लाई कर लो, ये 1/8 तो बाहर है, 4 -9 + 1 4 -18 -2 8 + 9 3 1/8 इक्वल्स टू, देखो 5, ये हो जाएगा -4, ये क्या है 18 एंड -2। ठीक है, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -16, ये तीनों प्लस के हैं, ये हो जाएगा 20। क्या हो गया? 20। तो -4 -16 एंड 20 अपने पास आ गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। 4 9 एंड 1। तो देखो एक बार चेक कर लेते हैं। अपने पास यहाँ से a है 1 1 2 -1 -2 1 -2 एंड 3, और यहाँ है b। तो देखो ये और ये दोनों क्या हैं? सेम है। देखो 1 1 2 -1 2 1 एंड 1 -2 एंड 3, ये और ये क्या है? सेम। तो यहाँ ये वैल्यू है किसकी? a की। तो यहाँ भी ये वैल्यू किसकी होनी चाहिए थी? a की। तो जो हमने लेट किया था ना, तो ये हम इसे तो लेट करते हैं a, और इसे लेट करते हैं क्या? b। ये क्यों किया? क्योंकि देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है? सेम है ना। तो जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो यहाँ तो ये a है, क्योंकि हम इसके जो प्रोडक्ट हैं वो a है, ये वाले b हैं, और x क्या है? x y एंड z। ठीक है, तो इसलिए ये a और ये क्या है? b। तो हमारा जो a इनवर्स होता है वो होता है 1/8 इंटू b। तो यहाँ अपन कर लेते हैं क्या? b वाला वैल्यू -4 4 एंड 4 -7 5 1 एंड 3 3 एंड -1, है ना। इजी हो जाएगा, और क्योंकि ये और ये वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये भी a और ये भी a, इसको a मानते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? b। तो अब अपना a इनवर्स जो है वो क्या है? ये। तो अब हम a इनवर्स को यहाँ लिखते हैं ये मान के, -4 4 एंड 4 -7 1 एंड 3 5 3 एंड -1। और कोई चेंज नहीं होना। देखो यहाँ a इंटू बी, तो इसको चाहो तो b इंटू ए लिख लो, कोई फर्क नहीं है। b इंटू ए, b इंटू ए एंड b इंटू ए, वो एक ही बात है। यहाँ से भी b इंटू ए लिखोगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से a इनवर्स निकल गया क्या? 1/8 इंटू बी। अब इनका क्या कर लेते हैं हम? सॉल्व। तो देखो 1/8 -16 36 + 4 -28 + 9 + 3 20 7
-1 और सेम है माइनस, फिर भी चेक कर लेते हैं, यही थी कि वैल्यू -3 एंड -1, ये -3 है, हमने प्लस लिख रखा है, ये क्या है माइनस का 3, 20 माइनस के 27 एंड माइनस के 1। अब सॉल्व करते हैं इसको, 1/8, देखो 6 गए तो 30, 10 गए तो 20, 24, ये हो जाएगा कितना 12, 12 माइनस करो तो रह जाएगा 16, किसका माइनस का, ऐसे ही हो जाएगा 28, 20 माइनस का 8, ठीक। तो इधर है x y z, देखो इधर सॉल्व कर देता हूं मैं, है ना, देखो x y z, x इक्वस टू हो जाएगा 24/8, क्योंकि ये 8 है ना तो 8 का डिवाइड देंगे 24 में, 3, x इक्वस टू 3, y इक्वस टू -16/8 -2 एंड z इक्वस टू -8/8 1, ठीक है। तो x इक्वस टू 3, y इक्वस टू -2 एंड z इक्वस टू -1। ये आ गई अपने पास x y एंड z की वैल्यू, 3 -2 एंड -1। हाँ, तो इस क्वेश्चन में बस ये चीज़ याद रखना है कि इसे हमें b और इसे हम a से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि देखो जब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो ये आ रही है, और ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको a और b इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा, a इनवर्स में चेंज हुआ है थोड़ा सा, और इनको अपन ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें फाइंड करनी है क्या, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अपने पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स गिवन है, वन टू वन -1 1 1 -3 1। फिर हमें एक इक्वेशन भी सॉल्व करनी है इसमें, ठीक है। तो वो हमें गिवन है 1 2 1, वो मैं इधर लिख लेता हूँ अलग, है ना, 1 2 1 0 1 1 1 0 1 x y z इक्वस टू 1/2 2y 6z 0 2y 6z 0 प्लस 2 2 0 1। ठीक, तो देखो एक तो ये इनवर्स और फिर हमें इसे सॉल्व करना है। एक्चुअली में देखो ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तब अपने पास इक्वेशन बन के आ जाएंगी। क्या बन के आ जाएगी, इक्वेशन। फिर उस इक्वेशन में से हम a x और b को अलग करेंगे और वही a इनवर्स
इक्वस टू में वो x इक्वस टू में a इनवर्स इंटू बी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a इनवर्स। क्या फाइंड करना है, a इनवर्स। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 1 2 1 -1 1 1 1 -3 एंड 1। डिटर्मिनेंट चेक करते हैं 1 के लिए। 1 प्लस में 3, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 2 प्लस 3, ये प्लस 1, 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 2 में से माइनस 1, तो 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 10, नॉट इक्वल्स टू 0। 10 नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब A इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स। तो देखो कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। वही F11 F12 F13 F21 F22 F23। ठीक, तो देखो सबसे पहले 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। तो फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर ही चुके हैं, तो ये तो आ जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। सेकंड आया 5, लेकिन साइन आएगा किसका, माइनस का, माइनस का 5। थर्ड आया है 1, तो थर्ड क्या आ जाएगा अपने पास भी 1। अब 2 से करते हैं, किससे करते हैं, 2 से। तो 2 0 माइनस 2, देखो ये गया तो ये तो आ जाएगा 2। अब करते हैं इससे, तो देखो इस 2 से, तो ये और ये, तो 1 माइनस 1 0। अब करते हैं इस -3 से, तो ये और ये, तो 1 प्लस में 1, ये कितना आ जाएगा 2, और 23 है तो माइनस का 2। तो F23 अपने पास कितना आ गया, माइनस का 2। अब हम फाइंड करते हैं F31 F32 एंड F33। तो F31 तो 4, ये तो साइन पॉजिटिव आएगा, ये तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, और ये हो जाएगा 2। तो 31 अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ गया 2। अब करते हैं इससे, तो ये और ये गया, 3 माइनस 2, तो -5, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 5। 3 2 है तो 5 है, तो 5 है तो माइनस होगा, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब है 3 3, तो 1 माइनस 2, तो हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस 3। तो ये अपने पास आ गए 2 5 एंड 3। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट A। इधर ही लिख लेता हूं मैं, एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A क्या होंगे, इनका ट्रांसपोज करेंगे। देखो 4 -5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3, इसका कर देते हैं ट्रांसपोज, तो अपने पास आ जाएगा एडजॉइंट A। तो अब मैं सीधा क्या फाइंड कर देता हूँ, A इनवर्स फाइंड कर लेता हूँ। क्या फाइंड कर लेता हूँ यहाँ से, A इनवर्स। तो A इनवर्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट यानी 1/10, इसका ट्रांसपोज लिख देता हूँ 4 -5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3। ये अपने पास आ गया A इनवर्स। और हमें इसमें फाइंड क्या करवाया था, सबसे पहले तो इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला था कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने फाइंड
कर लिया, कितना आया 1/10 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 एंड 3। तो ये तुम चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट, है ना, हर बार मैं बता चुका हूँ, तो ये सीधा हम कर लेंगे। ठीक, तो अब ये पार्ट तो हो गया सॉल्व, एक पार्ट हो गया अपना सॉल्व। अब हम करते हैं सॉल्व सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं सीधा ही इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो देखो x + 0 प्लस में z, क्लियर। 2x प्लस में y, ये 0 है, 0। तो इसको क्या लिखें, ये हो जाएगा x + y + z इक्वस टू, देखो 1/2, तो सब में 2 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा x एंड y, और ये क्या है 0 का 0। तो ये हो जाएगा x y एंड 0। अब ये +2 है तो इस सब का अंदर हम क्या कर देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 0 एंड 2। अब इनका अंदर मल्टीप्लाई, देखो ये तो क्या हो जाएगा x + z इक्वस टू इसका मल्टीप्लाई इससे 4, ये क्या है x + z, तो ये क्या था y z, है ना, ये उल्टा लिख गया, ये क्या है y z एंड 0। तो ये यहाँ अपने पास आ जाएगा प्लस में, ये किस में प्लस में, तो ये हो जाएगा y प्लस में 4। सेम ऐसे ही यहाँ है 2x + y इक्वस टू में z प्लस में 0, और यहाँ हो जाएगा x + y + z इक्वस टू में 2। क्या आ गया 2। तो देखो x, अब y को इधर ले लेंगे तो किस में आ जाएगा y माइनस में, किस में आ जाएगा माइनस में। देखो इस y को मैं इधर ले लेता हूँ, इक्वेशन बनानी है हमें, तो इक्वेशन बना की तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं इधर लिखता हूँ x, ये y इधर आ गया माइनस का y एंड z प्लस का इक्वस टू 4। सेम 2x + y, ये माइनस इधर आएगा z इक्वस टू में 0। सेम x + y + z इक्वस टू 2। ये अपने पास आ गई इक्वेशन, क्या आ गई इक्वेशन कंप्लीट। अब यहां से हम x, y और z की वैल्यू क्या कर लेते हैं फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से x y कुछ छूट गया क्या, यहाँ 2, ये था 3z, 6 है ये, 6 में 2 से डिवाइड देंगे तो 3z, तो ये z कहाँ है, z है 0 के साथ 3z। सेकंड इक्वेशन में ये रहा -3z, है ना, 2x + y - 3z, ये 6z है ना, तो 2 से देंगे तो 3z बचेगा, यहाँ हमने z लिख रखा था केवल। अब a, x और b की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखो a इक्वस टू अपने पास क्या है 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, ये तो है x। b अपने पास है 4 0 एंड 2, और z x तो है ही सबके पास x y एंड z। अब हम वही फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वस टू a इनवर्स इनटू में b। क्या लगाते हैं a इनवर्स इनटू b। तो देखो a इनवर्स इनटू b, तो a इनवर्स अपने पास कहाँ है, ये रहा, वन अपॉन 10 4 - 5 1 2 0 -2 एंड 2 5 एंड 3। क्लियर, फॉर्मूला सबको कई बार यूज ले चुके हैं हम। x इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स इनटू b, तो a इनवर्स हमने पहले ही फाइंड कर रखा है,
और b हमारे पास ये रहा। हाँ, तो ये a इनवर्स वही है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती जब हम a इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 402 से, उधर ही लिख देता हूं मैं। देखो 16 0 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा 20। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा 20। ठीक है, ये हो जाएगा -20, 0 यहाँ बचेगा 10, किसका माइनस का 10। ऐसे ही 4 0 6, ये हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, और बाहर है 1/10, तो 10 से डिवाइड दे दो सब में। तो देखो 20 में 10 से डिवाइड देंगे तो वैल्यू आएगी x की, किसकी आएगी x। तो यहाँ अपने पास है x y z इक्वल में है अपने पास, अब 10 से डिवाइड देता हूँ मैं 2 -1 एंड 1। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई कितनी 2, y की वैल्यू -1 एंड z की वैल्यू 1। ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। दिख रहा है कंप्लीटली, दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सेम वैसे ही है। सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड किया, फिर ये इक्वेशन जरूर अच्छे से फाइंड करनी। इसमें नई चीज़ क्या है, ये इनसे इसे सॉल्व करके हमें इक्वेशन बनानी है। तो इसका मल्टीप्लाई तो इससे हो रहा है, फिर इसका डिवाइड इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, और इन दोनों का ऐड, तो इन दोनों का ऐड कर दिया और इनका ये सॉल्व। अब इनको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन से ए बी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, ए इनवर्स इंटू बी किया और एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन है, इफ द साइड ऑफ ए इक्विलेटरेड ट्रायंगल इज ए एंड वर्टेक्स आर, देखो एक कोई क्या है ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल। कैसा है इक्विलेटरेड ट्रायंगल, यानी तीनों साइड इक्वल हैं। तो ये हमें गिवन है ए और ये हमें गिवन है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स एंड वाई। तो देखो ये तो है 1 1, ये है 2 2, ये है 3 एंड 3। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ करना है x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 2 2 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3a4। ये हमें क्या करना है प्रूव करना है, प्रूव दैट। क्लियर। तो देखो हमें इक्विलेटरेड ट्रायंगल गिवन है, क्या गिवन है इक्विलेटरेड ट्रायंगल। तो हम सबको पता है इक्विलेटरेड ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। देखो एरिया वैसे तो हम फाइंड कैसे करते हैं मैट्रिक्स में, अपने पास फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 z x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 एंड 1। ठीक है, अब हमें लेकिन इसमें क्या करना है प्रूफ करना है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरेड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है इक्विलेटरेड ट्रायंगल। इक्विलेटरेड ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला होता है
√3/4a²। ठीक है। अब देखो लेकिन अपने पास जो प्रूफ करना है वो क्या है, 3a4, क्या है 3a⁴। तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर। देखो ये है डेल्टा, क्या है, डेल्टा है भाई। डेल्टा से ही लिखते हैं हम, ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया था पहले, है ना। तो देखो अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। क्यों किया स्क्वायर, क्योंकि देखो हमें ये 4 बनाना है, इसको 3 बनाना है, ये कुछ भी हो जाएगा उसको हम पीछे देख लेंगे। ठीक, तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू 3/16, ये हो जाएगा a⁴। ठीक, अब हमें गिवन है ये। देखो एक तरीका तो हो गया इसको सॉल्व करने का ये, और दूसरा अपने पास फॉर्मूला है। तो देखो हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है अपने पास, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। ठीक, इसके इक्वल में ये हमें पता है 3/16a⁴। कब, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। ये डेल्टा का इसका फॉर्मूला है ये, और आंसर आ रहा है ये, कब, स्क्वायर करने पर। देखो अगर हम इसका स्क्वायर नहीं करें तो क्या है अपने पास है √3/4a²। लेकिन जब हमने इधर स्क्वायर किया है तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये डेल्टा की वैल्यू क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, सॉरी यहाँ 1/2 और है, क्या है 1/2। ठीक, क्योंकि ये हमें क्यों लिखे, क्योंकि देखो ये जो अपन गिवन है ये क्या है, x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3। तो x1 x2 x3 y1 y2 एंड ये। और हमें अब क्या करना है, देखो यहां क्या है 2 है, क्या है 2। तो हमें इसमें क्या कर देते हैं, ये जो है C3 इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। देखो हम कर देते हैं C3 में किससे मल्टीप्लाई, 2 × C3। ठीक, क्योंकि हमें ये क्या बनाना है, 2 2 एंड 2 बनाना है। तो देखो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें डिवाइड भी देना होगा। तो हम इसे, अब उसको तो छोड़ देते हैं, इसी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये होगा 1/4 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 2 2 एंड 2 स्क्वायर। क्लियर। देखो अब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर। देखो चाहो तो इसको तुम अभी इक्वल में लेकर ना भी चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको स्क्वायर भी ना बनाओ तो भी लेकर चलने की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सेम चीज़ है, अगर और इजी करना है तो ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया, फॉर्मूला लगा दिया √3/4a²। इसका बोथ साइड स्क्वायर करके हमने ये वैल्यू फाइंड किया। अब दूसरी तरीके से हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। दूसरा तरीका, फॉर्मूला अपने पास क्या है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 एंड 1। अब हमने क्या किया है, ऐसा बनाने के लिए इस 2 में क्या कर दिया है, C3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या कर देते हैं, जैसे पहले यहां स्क्वायर किया ना बोथ साइड, अब ऐसे ही यहां हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड, या फिर स्क्वायर करने पर केवल क्या कर देते हैं, स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो बोथ साइड है नहीं, तो डूइंग स्क्वायर। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर 16 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 2 2 एंड 2 का स्क्वायर। कैसे ही लेके चल सकते हो, जो पहले कर रहे थे वो भी सही था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसको इक्वल में लिखा, इसका स्क्वायर किया, एक ही बात है। अब देखो इसके स्क्वायर के अब इक्वल में चाहो तो अब इक्वल में लिख दो। ये भी क्या है, ट्रायंगल के एरिया का स्क्वायर, और ये अपन ने जो फाइंड किया है ये भी क्या है, ट्रायंगल के एरिया का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये इक्वल में हो जाएगा किसके, 3/16a⁴। तो देखो 16 से 16 कैंसिल, x1
x2 x3 y1 y2 y3 2 2 and 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3a4 और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो हो गया हैंस प्रूफ। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारे पास क्या है, दो टाइप हैं एरिया निकालने का। एक तो है कौन सा फॉर्मूला, 3√3/4 a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देना। फिर एक दूसरा फॉर्मूला है अपने पास x1 y1 z1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 and 1 and 1/2। दूसरा है ये, दो फॉर्मूले हैं, दोनों पे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इसका भी स्क्वायर और इसमें बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर। दोनों को इक्वल में रख के 16 से 16 ये कैंसिल हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपना 15.2 का क्वेश्चन नंबर, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। और अपनी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो क्या हो गई, कंप्लीट। क्या हो गई, कंप्लीट हो गई अपनी 5.2 एक्सरसाइज। तो अब हम मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जितने क्वेश्चन हो सके मिसलेनियस के खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो ठीक है, नहीं होते उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आज के लिए केवल इतना ही।